मुस्कान, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं हूँ रूहानी। सियासत जो है वो चरम रूप ले चुकी है और सियासी खेमे में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ से पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो तमाम नेता हैं वो हामी भरते हैं कि हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, क्योंकि प्रधानमंत्री तमाम देशवासियों का नेतृत्व करते हैं और जब प्रधानमंत्री के सामने कोई समस्या उजागर की जाए तो वो देशवासियों के सामने की जाती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का ये तर्क है कि भाजपा काउंटर करने जा रही है गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं को। किसी को राज्य का दर्जा चाहिए और किसी को धारा 370 की समाप्ति से पहले की स्थिति की बहाली चाहिए। वहीं डेली वेजर्स हो तो इनको क्या चाहिए, क्योंकि क्या चर्चा का विषय ये कल की मीटिंग में बनने वाले हैं। 24 जून जम्मू कश्मीर में इतिहास दर्ज कर सकती है अगर तमाम समस्याएं प्रधानमंत्री के सामने रखी जाए। मेरे साथ तनवीर जी हैं, इनको क्या उम्मीद है कि कल का दिन कितना खास रहने वाला है और कल का दिन किस तरह से जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है एक नई दिशा की ओर लेके जाने वाला है। तनवीर जी, 24 तारीख कितनी महत्वपूर्ण है तमाम डेली वेजर्स के लिए आपके मुताबिक? देखिए रोहन जी, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करता हूँ इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने आज हमें बुलाया जी। देखिए, जो आल पार्टी मीटिंग जो दिल्ली में 24 तारीख को होने जा रही है और जिसमें लगभग जम्मू के तमाम वो जितने भी राजनीतिक दल है उनको वहाँ पे बुलाया गया है और हमने भी सबसे मिलके अपनी एक बात उन तक पहुँचाई। एक बहुत बेहतरीन मौका जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के जितनी भी सियासी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पार्टियाँ हैं उनको मिला है कि वो दिल्ली में प्रधानमंत्री जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के साथ साथ जब जम्मू कश्मीर की कोई मीटिंग कॉल होती है तो वो अपने में एक बहुत बड़ी एक बात होती है। और अगर प्रधानमंत्री तक यहाँ के लीडर्स को जाने का मौका मिला है तो मेरी अपील रहेगी और हम उनसे पिछले 2 दिन से हम सब लीडरों से हमने संपर्क किया और वो शायद लीडर आज दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए और हम उनको बेस्ट विशेष कहते हैं और ये अपील करते हैं कि अब कल फैसला होगा कि हकीकत में जो है जम्मू कश्मीर का लीडर कौन। जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो डेलीवेजर्स के इश्यूज़ हैं, वो यहाँ के रैबडे खेल का है, यहाँ के BSF CSF का इश्यूज़ है, यहाँ के होम गार्ड्स के इश्यूज़ है, यहाँ के सीजनल टीचर्स के इश्यूज़ हैं, यहाँ के कंट्रेक्चुअल्स के या यहाँ बाकी लोगों के जो मध्यवर्ग लोगों के जो इश्यूज़ हैं। अब कल देखते हैं कि क्या कितनी उन इश्यूज़ पे बात होती है, ये देखने वाली बात होगी। और हकीकत में जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स जिनको हम लीडर्स कहते हैं कि यहाँ पब्लिक के लीडर्स हैं, क्या वो प्रेजेंस वो उस मीटिंग में दिखाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हमने अपनी तरफ से पूरी जो एफर्ट्स है रूहानी जी पहले भी और अभी तक भी पिछले 2-3 दिन से जब से हमें ये मालूम हुआ कि दिल्ली में आल पार्टी मीटिंग है, हमने अपनी बात जो है यहाँ के तमाम पॉलिटिकल लीडरों तक पहुँचाई है और आज भी आपके ज़रिए से उनके कानों तक ये बात हम पहुँचा रहे हैं कि इस मुद्दे को जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ जो है इस मुद्दे को आप दिल्ली में डिस्कस कीजिए। अगर वो कहीं इससे चूक जाते हैं तो फिर जो यहाँ के उसके बाद जो समीकरण होंगे वो हम आपसे उसके बाद शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी यही अपील है मेरी, जो यहाँ की लीडरशिप जा रही है वो इस चीज़ को जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने डिस्कस करें। लेकिन किसी भी नेता ने, अगर मैं कहूँ PAGD के नेता हैं तो वो कह रहे हैं कि धारा 370 की समाप्ति से पहले की स्थिति, यानी कि 4 अगस्त के पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, हम उस पर चर्चा करेंगे। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हम गुपकार को काउंटर करेंगे कि हमें 370 नहीं चाहिए बल्कि हमें डिलिमिटेशन चाहिए, चुनाव चाहिए। क्या इन नेताओं का ये दायित्व नहीं बनता था कि तमाम अगर चुनाव है, DDC के चुनाव है, आप लोगों से तब भी वोट मांगेंगे? आपका जिक्र मैनिफेस्टो में किया गया, घोषणा पत्र बहुत पवित्र होता है, तो तब भी किसी ने मीडिया के सम्मुख डेली वेजर का जिक्र ही नहीं किया कि जब चुनाव यहाँ पर लड़ने होते हैं, वोट पाने होते हैं, तब डेली वेजर्स की याद आती है। मैनिफेस्टो तक आपका नाम है लेकिन उसके बाद नहीं। देखिए मैम, ये अनफॉर्चुनेट बहुत है कि जब भी यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, चाहे वो 2014 के चुनाव देखें या उससे पहले यहाँ के जम्मू कश्मीर के चुनाव देखें, कहीं न कहीं डेलीवेजर्स हों या बाकी जितने भी अनरेगुलाइज लोग जम्मू कश्मीर हो, इनको एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया। मगर कोई भी अगर यहाँ पे इलेक्शंस आते हैं, चाहे वो असेंबलीज़ के हैं, वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हों या वो DDCs के सरपंच, जो भी इलेक्शंस यहाँ पे हों, तो यही लोग जो हैं, जो डेलीवेजर्स हैं या मध्य वर्ग के लोग, यही सरकारें बनाते हैं और सुबह 7 बजे लाइन में यही लोग लगते हैं। गवर्नमेंट बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल, ऑफ दी पीपल। लेकिन जब सरकारें यहाँ पे बनती हैं और सरकारें बनने के बाद क्या हालत रहती है, आपने खुद देखा किस तरह से प्रदर्शन रहते हैं, फिर इन लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। और सेक्रेटरीट के बाहर का मंजर अगर आप आजकल देखेंगे, जब से यहाँ पे UT बनी है और यहाँ के जो हालात हैं, कोई भी सिंगल पर्सन जो है सेक्रेटरीट के अंदर नहीं जा सकता है। हम जैसे लोग, जैसे आम वर्कर की तो बात ही नहीं है कि वो वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। लेकिन अब जो है, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस चीज़ को आज हम फाइनल, हमारी जो लीडरशिप है उनसे हमारी मीटिंग पीछे हुई है, कश्मीर में भी और जम्मू की जो लीडरशिप है अपनी यूनाइटेड फ्रंट की, उनके साथ मीटिंग हुई है। और अगर ये सरकार का यही रवैया रहा और अगर कल तक हम देख रहे हैं कि क्या ये हमारी बात जो वहाँ पे दिल्ली में जाके करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर हमें लगा कि ये इनने हमारी इस बात को वहाँ पर प्रोजेक्ट किया और इसके ऊपर कोई डिसीजन हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अब जम्मू कश्मीर के डेलीवेटर्स को भी, जिनके साथ 60,000 लोग हैं और 5 लाख फैमिली जुड़ी है, अब उनसे भी मेरी अपील है कि अब घर बैठने का वक्त नहीं है। अब इस लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई तरीके से लड़ना होगा हमें। अब आप लोगों को जो है रोडों पे निकलना होगा हम लोगों को, और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जितने भी BSF के CSF के एस्पिरेंट हैं, यहाँ के जो सीजनल वर्कर्स हैं, यहाँ के कैजुअल लोग हैं, यहाँ के जितना भी मध्यम वर्ग के और खास करके युवाओं से मेरी ये अपील है कि अब कल फैसला होगा कि जम्मू कश्मीर का लीडर कौन है, कल फैसला होगा। ये तो सिर्फ मुझे यहाँ तक रोहन जी ये लगता है कि ये सिर्फ अपनी जो है उसको सियासी रोटियाँ सेकने जा रहे हैं और अपने को डिफेंड करने जा रहे हैं। ये अहम सवाल है कि जब भी भाजपा के नेताओं से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि फाइलें आगे टेबल तक पहुंच चुकी हैं, इनका मसला हल होने वाला है, आप चिंता नहीं कीजिए, बहुत जल्द जो है इनका विकास होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन ये 250 रुपये से लेकर 500 रुपये से लेकर 6500 तक जो एक संघर्ष आप लोगों ने लड़ा है, इसमें भाजपा का कितना रोल रहा है कि भाजपा अब लगातार ये कहती है कि रिकॉर्ड में हमने लाया है, 250 से लेकर 6500 तक हमने पहुंचाया, तो इसमें कितना उनका रोल रहा है, कितनी भूमिका रही? देखिए मैम, रिकॉर्ड में लाना होता तो आज से पहले वो लाते हैं रिकॉर्ड में जो करते, लेकिन आपको पता है कि जब हमने एसोसिएशन संघर्ष 2007 में मैं खुद एक कैजुअल लेबर एज ए मैंने PHE में ज्वाइन किया जम्मू में मैकेनिकल सेक्शन में, और उसके बाद ही जब हमने देखा कि यहाँ के हालात कैसे हैं, यहाँ के मुलाजिम के साथ कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, लोगों को सैलरी नहीं है, और कई लोग ऐसे जो लोग मर भी गए हैं, जो लोग जो हैं बेचारे 8 जैसे 60 साल अपनी एज जो है वो डिपार्टमेंट ने पूरा कर चुके हैं। अभी सोशल मीडिया पीछे आपने उनकी जो पिक्स देखी होंगी, तो बहुत बुरी हालत डिपार्टमेंट में थी। और उसके बाद जब हम डिपार्टमेंट आए, हमने एक संगठन खड़ा किया और हम पूरी शिद्दत की लड़ाई को लड़ा, न कि लड़ा बल्कि जिन लोगों को यहाँ पे 500-1000 रुपये सैलरी थी उनको एक एक्सपेक्टेड अमाउंट तक पहुँचाया। उसके अलावा ऑनलाइन इन लोगों को हमने कराया, वो हमने खुद संघर्ष किया, और खुद आपके पास वो रिकॉर्ड है कि उसमें पार्टी का कितना हाथ है और हमने किस तरह लड़ाई लड़ी। लेकिन अब खाली ऑनलाइन से या खाली उस 700 से हमारा घर चलने वाला नहीं है। आज हमारे बच्चों की फ़ीसें जो है कितनी हैं, वो आप इस लॉकडाउन में हम कैसे बच्चों की फ़ीसें दें। आज हमारा घर में अगर कोई साथी बीमार, घर वाला कोई बीमार होता है, उसको हम कैसे जो है दवाई के लिए, हमारे पास साथियों के पास पैसे नहीं है। महंगाई की चरम सीमा देखिए आप कहाँ पे, मार्केट की तरफ आप जाएंगे, तेल हमारा जो है 150 रुपये kg है, आप मार्केट की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे इस टाइम बाकी सब्ज़ी का क्या रेट है। तो किस तरह से एक आम डेलीवेजर से एक आम नागरिक जम्मू कश्मीर का अपने आप को इस महंगाई के दौर में अपने आप को त्रस्त पा रहा है। तो इसके लिए जो है हमने जो लड़ाई लड़ी है, कहीं ना कहीं हमने हर तरीका रोहन जी इस्तेमाल किया है। वो जम्मू की सड़कों पर रैलियाँ हूँ, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट हूँ, वो सेक्रेटरीट घेरा हूँ, वो मंत्रियों के दरवाजे खटखटाने हूँ, वो यहाँ की भूख हड़ताल हो, और दिल्ली में जाके भी जंतर मंतर में जाके भी इस आवाज़ को उठाना हो, या PMO ऑफिस तक इस आवाज़ को पहुँचाना हो, केवल और केवल जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट ने इस आवाज़ को पहुँचाया है। मिलने जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मुझे अभी भी याद है वो इतनी मेजर लेवल की वो रैली थी, इतनी ह्यूज रैली थी कि महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे भी थे आपके साथ, लेकिन आपको विक्रम चौक के आगे ही रोक दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे थे, पूरी तरह से समीकरण बन रहा था। तो उस समय क्या महसूस हुआ? देखिए आज चुनावी नेता मिलने जा रहे हैं, लेकिन डेली वेजर का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, रेबरे खेल का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, होम गार्ड्स का नहीं कर रहा है, SPOs का नहीं कर रहा है, सिर्फ 370 और सिर्फ स्टेटहुड, क्योंकि वो सियासी मसले हैं। लेकिन जब आपको मौका मिलना था तब तो आपको रोका गया। देखिए मैम, आपने सही बात की कि जब हम यहाँ से निकले और लगभग 5-10 तक रैली थी और उसको किस तरह से वहाँ रोका गया, किस तरह से बल प्रयोग किया गया, और मेरे लगभग 10-12 साथियों समेत मुझे वहाँ से अरेस्ट किया गया, और लगभग 72 घंटे हमें जो है गांधीनगर पुलिस स्टेशन में वहाँ पे हमें रखा गया, और उसके बाद हमें जो है 3 दिन के बाद रिलीज़ किया गया। तो हम कोई गलत स्लोगन नहीं मांग रहे थे, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठा रहे थे। हम जम्मू कश्मीर के उस तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जिनके घर में जो है 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं है। और मैं आपको ये बोलूँगी मैम, हमारे जो लोग हैं
वो कभी भी एक पल भी अपने आप के लिए नहीं जी पाए हैं। हम लोग हमेशा हमें तनाव की ज़िंदगी बसर की है। हमारे लोगों ने 24 घंटे जो है तनाव में हम लोग रहे हैं। हमने तनाव की ज़िंदगी जो है जम्मू कश्मीर में गुजारी है। हमें वो कभी वो पल नहीं मिले कि हम अपनी फैमिली के साथ चैन से एक रात काट सकें। तो जो ये जुल्म जम्मू कश्मीर के हमारे ऊपर जो हो रहा है पिछले काफ़ी 25-30 सालों से, ये कहीं ना कहीं जो अब ये उबाला जो है ये जो है फटेगा एक दिन, और इसके जो नताइज होंगे वो यहाँ की सियासी पॉलिटिकल पार्टियों को उसको भुगतना होगा। और दूसरी बात, आपने स्टेटहुड की बात की, मैम स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन की बात की, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन स्टेटहुड कैसे बनेगा, किसके लिए होगा? जब लोग रहेंगे तो स्टेट बनेगी ना। जब नागरिकी हमारे मर रहे, जब नागरिकों को हमारी बेसिक सुविधा नहीं मिल रही है तो स्टेटहुड को आप क्या करें? आप यूटी रखिए, आप स्टेट बनाइए, आप सल्तनत बनाइए, आप राजवाड़े बनाइए, लेकिन 2 वक्त की रोटी हमारे लोगों को दीजिए। 2 वक्त की जो हमारे जो लोग इस वक्त डिप्रेशन में हैं, मैं आपको बोलूँगी 1300 लड़का हमारा ऐसा है जिनको 1.5 साल से बिल्कुल सैलरी नहीं मिल रही है, जिन्हें ज़मीनें अपनी दी है, रिजर्व वाइज उनके जो उनके ज़मीनों में दिए गए हैं। घर वालों ने जो ज़मीन लाखों करोड़ों की दी थी, उनको हिस्से में दी थी, वो भी सरकार ने कर दी। और ऊपर से सरकार ये बोलती है हम आपके साथ FIR करेंगे। हमारे 12 मुद्दों पर राइडर लगा के 1.5 साल से हमारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। ये कुछ जम्मू कश्मीर नहीं बनाएंगे। अगर इनने ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में करनी ही थी, दिल्ली से मिलना ही था, तो 2 साल का हिसाब हमें कौन देगा? क्यों नहीं ये 2 साल पहले यार बात होती, 2 साल पहले दिल्ली जाते, हमारे मुद्दे वहाँ पे डिस्कस करते, आज जम्मू कश्मीर कहीं दूसरी जो स्थान पे दूसरी जगह पे होता। लेकिन आज इनको ये याद आया है 2 साल के बाद। तो मुझे लगता है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए मुझे लगता है कि उन्हें वहाँ रुख किया है। लेकिन फिर भी हमारी नज़र जो है पूरी जम्मू कश्मीर कैबिनेट फ्रंट की कल की मीटिंग पर रहेगी। अगर वहाँ भी हम लोगों की बात नहीं की गई, अगर हमारी, जैसे मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में कहा कि कल इन लीडरों का पूरा इम्तिहान होगा कि कौन असली जम्मू कश्मीर का लीडर है, कौन जम्मू कश्मीर की आवाज़ को वहाँ पर उठाता है, वो कल हमें पता चलेगा। हमने अपनी तरफ से तमाम लीडरों को मैसेज दिया है, उनसे मिले हैं। अगर नहीं तो अब जो है, क्योंकि हमने रवाना जी अपने साथियों से हमने वादा किया था, तब 2014 में हमारी संगठन जब बना, हमने उनसे कहा था कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, आपका सौदेबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो नौकरी को भी आप लोगों के लिए त्याग देंगे। उसके लिए भी हमारी अपने साथ से बात हुई है। अगर ज़रूरत पड़ी तो बहुत जल्दी हम अपनी नौकरी को त्याग के सियासी लड़ाई लड़ने के लिए मंत्रियों से तनवीर जी आप मिले, आप तमाम नेताओं से मिले, अधिकारियों से मिले, कोशिश जारी थी कि LG तक पहुंच पाएँ और उनको भी समझा पाएँ कि कितनी व्यथा है। बहुत से आपके ऐसे साथी हैं जो दुनिया छोड़कर चले गए। कसूर किसका है? प्रशासन का है, उस व्यक्ति का नहीं है जो काम करता है। ऊपर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपके ऊपर कहा गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि हर बार हमारा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, NC की हो, PDP की हो या भाजपा की हो। चुनावों में डेली वेजर याद आता है, लेकिन उसके बाद आपने कहा था कि ये समय एक ऐसा है जहां पर हमें खुद सियासत में उतरना पड़ेगा। अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव आते हैं तनवीर जी, क्या आप सियासत में उतरेंगे इन तमाम डेली वेजर्स की आवाज़ बनते हुए? देखिए मैम, ये शायद जो आपने क्वेश्चन किया, ये आगे भी बहुत मीडिया पर्सन ने हमसे इसके ऊपर बात की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास बचा है। और कोई ऑप्शन बचा हो, मैं कहता हूँ कि हमारे साथी वो भी कमेंट इसमें करें। क्यों, देखिए हमने जो भी एक ट्रेड यूनियन में तरीका होता है वो सारे तरीके हम कर चुके हैं, और अब हम कितनी बार कटोरा लेके इनके दरवाजे पे खड़े रहेंगे, कितनी बार हम लोगों के साथ ये धोखा करते रहेंगे, मैनिफेस्टो बनाते रहेंगे। 2014 में इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, उसके बाद DDC इलेक्शंस में बनाया, पंचायती इलेक्शन में मैनिफेस्टो ने बनाए, हमने भरोसा किया, हमने इनको साथ दिया। और मैं खुद ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोलता हूँ कि DDC इलेक्शन में हमने भाजपा की खुल के सपोर्ट की है। हालांकि एम्प्लॉइज़ होकर ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन खुल के हमने सपोर्ट की। जब भरोसा था जब डॉक्टर जनरल से हमारी मीटिंग दिल्ली में हुई तो उन्होंने कहा था कि आपको जो मिनिमम वेज रख दिया जाएगा, आपको रेगुलराइज किया जाएगा, आप सपोर्ट कीजिए भाजपा की। और पूरे जम्मू कश्मीर में खुद 2 महीने जो है ग्राउंड पे रहा, और जो मैं वोट जो मैंने कास्ट किया वो भी मैंने इनकी लीडरशिप को व्हाट्सएप किया कि कल को इनको दिमाग में ये रहे कि शायद, यानी कि आपने प्रचार किया उस समय, पूरा प्रचार किया। और प्रचार मैंने अपने लिए नहीं किया, प्रचार मैंने उन 60,000 लोगों के लिए किया रवानी जी, जो पल पल तरसते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, जिन्हें कभी भी एक पल खुशी का अपने बच्चों के साथ नहीं गुजारा है, कभी भी उन्हें अपने फैमिली के साथ कहीं एक दिन चैन से नहीं गुजारा है। उन लोगों के लिए मैंने प्रचार किया, अपनी नौकरी को दाव पे लगाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि अगर सियासी पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़नी होगी हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम कमिटमेंटेड लोग हैं। हमने कमिटमेंट किया है कि अगर इन सरकारों ने, अगर इन पार्टियों ने अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो जो एक ख्वाब सीएम बनने का देख रहे हैं, जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि स्टेट रजिस्ट्रेशन होगी, हमें फिर जो है वो कोठी बंगले वो मिलेंगी, अब ऐसा नहीं होगा। अब इनकी जो घर वापसी तय होगी, इनकी घर वापसी तय कराने के लिए मैं जम्मू कश्मीर के 60,000 के साथ जुड़े हुए जो 5 लाख जो लोग हैं हमारे परिवार हैं, उनसे मेरी अपील है, यहाँ के BSF, CSFI, यहाँ के होमगार्ड, SPOs, रैबले के सीजनल टीचर और जितने भी कंट्रैक्चुअल और यूथ जम्मू कश्मीर का है, उससे अपील है कि आप CPW वर्कर हैं, वो लगातार हमें कहते हैं कि मैम हमारी आवाज़ भी बुलंद कीजिए, और वो 18 रुपये पाते हैं काम करने का, स्कूल्स में पानी पिलाते हैं, ये सब काम करते हैं, खाना बनाती हैं महिलाएं वहाँ पर। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी को 3,000 मिल रहा है, किसी को 1,800 मिल रहा है, किसी को 2,700 मिल रहा है? एक नेता जब पूरी तरह से मंत्रिमंडल से रिटायर हो जाता है, मंत्री बन जाता है और अगली सरकार आ जाती है तो उसकी पेंशन हज़ारों में होती है, किसी की 80,000, किसी की 90, किसी की 1 लाख। लेकिन इन नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि 3,000 में या 2,700 में या 18 रुपये में घर चलता है? देखिए मैम, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है। यहाँ पे तो गवर्नर ये जो है, जो हमें जब वोट हमें देते हैं, पहले मैंने कहा था गवर्नमेंट बाय दी पीपल फॉर दी पीपल ऑफ दी पीपल। डेमोक्रेसी जब हम वोट देते किस लिए देते हैं? जब देते हैं कि जो हमारे हकूक़, हमारे राइट्स हैं वो हमें मिले। कानून किस लिए बनाए जाते हैं? कि उस कानून से जनता को सुविधा मिले। लेकिन हमेशा वो कानून क्यों बनते हैं जिसमें आम जनता, आम वर्कर जो पिसा जाता है? और जैसे आपने बात की कि इनकी जो सैलरी स्टार्टिंग पेंशन 80,000 थी, तो क्या हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी में बढ़ाने में भी राज़ी नहीं है? आज 1.5 लाख जो एक MP मिनिस्टर की सैलरी है, और जो उसकी जो एक बार जीतना और उसके बाद जो है, इनको तो मोदी जी का शुक्र अदा करना चाहिए कि पेंशन पर इनको लोगों को उनको पहुंचा दिया। अब इनको 80,000 इनका कुछ बने नहीं, 80,000 इनकी सैलरी तो चल रही है, पेंशन तो शुरू है। लेकिन यही है कि जब भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, लोगों के हितों के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, लोग जिससे लोग परेशान हों, जिससे लोग जो हैं वो त्रस्त हूँ, वैसी नीतियाँ जो हैं वो नहीं बननी चाहिए। और जहाँ आपने कि CPWs की बात की है, ऐसे काफ़ी हमारे वर्कर्स CPWs हैं या सीजनल लेबर जो लो तबके हैं। देखो जम्मू कश्मीर को हर कैटेगरी में बांट के लोगों को रखा हुआ है, अलग अलग ये लोग इकट्ठे न हों, इनको बांट के रखो, राज करो। और पैसे की कमी जम्मू कश्मीर में कभी नहीं रही है। आप हिस्ट्री उठा के दीजिए कि 2,000 करोड़ रुपया यहाँ पे जब UPA की सरकार थी उस टाइम यहाँ पे आया। 80,000 करोड़ जो है भाजपा ने बहुत बड़ा पैकेज यहाँ पे दिया। 20 लाख करोड़ का जो पिछले जो कोरोना शासन था टाइम पीरियड उसमें यहाँ पे आया। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल की बात आती है, पैसा कहाँ जाता है, कहाँ तक पहुँचता है, क्यों नहीं उस आम वर्कर को, उस आम लोगों तक ये चीज़ पहुँची जाती है? ये कहीं बहुत चीज़ों मुद्दे विषय हैं, लेकिन इन विषयों के लिए लोगों को अब इकट्ठा होना पड़ेगा। अब सबको एक ही सफ़ में खड़ा होना पड़ेगा। अब ये वक्त आ गया है। इसलिए मेरी अपील है यहाँ के जो राजनेता हैं उनसे कि आप कल जा रहे हैं, आप प्लीज़ जम्मू कश्मीर के उन लोगों का वहाँ पे आवाज़ बनिए। अगर आप सही तरह लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर करना चाहते हैं या आगे अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो मैडम अब एक बहुत बड़ी चेंज यहाँ पे आएगी। और आप कह रहे हैं कि अब जो डेली वेजर्स हैं उनको भी सियासत की दौड़ में आगे बढ़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बल्कि अपने हकूक़ पाने के। बिल्कुल, देखो इसके अलावा तो मैडम कोई चारा नहीं हमारा बच रहा है ना। देखो अगर हम आज स्ट्राइक पे जाते हैं, काफ़ी साथी कमेंट भी करते हैं हमें फेसबुक पे, जब कोई इंटरव्यू करते हैं हम, आप स्ट्राइक काल दीजिए। देखिए मैम, अगर हम स्ट्राइक काल दीजिए, आप देखा कि लास्ट टाइम एक हमारी स्ट्राइक हुई थी, 1.5 महीने स्ट्राइक चली थी और वो सैलरी आप इन लोगों ने दी थी। और स्ट्रिक्ट आज ड्यूटी प्रशासन यहाँ पे है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी स्ट्राइक की वजह से किसी हमारे वर्कर को नुकसान हो। कल को फिर हम लोगों पर ही ब्लेम ये भी होता है कि देखो जी इन लोगों ने स्ट्राइक दी और हमारी सैलरी जो है बंद हो गई है, हमें सैलरी नहीं मिल रही है। तो पहले से जो लोग हमारे मुश्किल में जो हालात, उनको और ज़्यादा मुश्किल में हम नहीं डालना चाहते हैं। इसलिए अब कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचा है। लेकिन रूहानी जी, हम आपको ये भी बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स कर रहे नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स को बदलने के लिए हम जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को हम ऑप्शन देंगे। यहाँ के लोग जो आज त्राही जो रोडों पर आज, जहाँ इन्होंने वादा किया था 370 करने के बाद कि जम्मू कश्मीर में रोज़गार आएगा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर नई इंडस्ट्रीज़ आएंगे, 50,000 नौकरियां मिलेंगी, 2 लाख नौकरियां मिलेंगी, 2 करोड़ की नौकरियां मिलेंगी। कुछ नहीं हुआ, बल्कि घर घर शराबे की दुकानें खोली गई, प्रदर्शन हुए, बच्चे बहनें हमारे रोडों पे आई। और करप्शन का लेवल कितना क्या है वो खुद जाके आप ग्राउंड लेवल पे देख सकते हैं। लेकिन जो जनवन मुद्दे थे, जो जनरल इशू थे, वो किसी ने नहीं उठाए। सिर्फ
नेशनल चैनल पे ये डिबेट होती है कि जी हम राष्ट्रवादी है, ठीक है, हम भी राष्ट्र, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हमें इस चीज़ का गर्व है, लेकिन राष्ट्र, फिर मैं यही कहूँगा, जैसे स्टेटहुड की बात होती है आज, जैसे आज डिवोल्यूशन की बात होती है, और स्टेटहुड या राष्ट्र के लोगों से बनेगा, यहाँ की स्टेट जम्मू के लोगों से बनेगी, यहाँ के युवाओं से बनेगी। अगर युवाओं को आप यहाँ पे प्रताड़ित कर रहे हैं तो आपका स्टेट का जो है ये वेंटिलेटर पे जैसे एक आदमी होता है, फिर उस हिसाब की ये बात रहेगी, चाहे आप उसको फिर स्टेट दो या उसको यूटी दो। यानी सियासत के लिए या तो आप स्टेटहुड दे दीजिए या धारा 370 वापस दे दीजिए, आम जनता को फ़ायदा नहीं होने वाला। आम जनता को चाहिए कि रोटी होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटी है एक व्यवस्था चलाने के लिए। ये चीज़ें जो हैं नेता अपने भाषणों में याद रखते हैं, जब भाषण के लिए पूरी लिस्ट बनती है, कागजों में लिखा जाता है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे ही चुनाव जीत जाते, कुर्सी पर पहुँच जाते, सब भूल जाते। देखिए मैम, जब भी चुनाव होता है सबसे पहले हमारे लोग घरों में आते हैं और ये कमिटमेंट हमसे ये करते हैं कि जनाब आपने पिछली सरकार को लाए, उनने कुछ नहीं किया, अब हमें मौका दे। आपके लिए तो तनवीर जी खास तौर पर कहा जाता है, किसी भी मंच पर कोई भी मीडिया कर्मी जब ये सवाल उठाता है कि डेली वेजेस का क्या कसूर है, क्या कसूर है उन लोगों का जिनको आप पूरे लॉकडाउन में काम करवाते हैं, फिर सर्टिफिकेट्स बांटते हैं और सैलरी नहीं देते हैं, मन की मेहनताना नहीं देते। वो कहते हैं कि पिछली सरकारों ने ये सब किया है, उनके पाप है और हम भुगत रहे हैं। देखिए मैम, हम पाप हैं और इनके लीडरों की आपके बयान सुने होंगे कि ये पाप की घंटी जो हमारे गले में डाली गई है। तो अगर हम पापी हैं तो हम कितना बड़ा पाप हैं अब इनको आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँ आपको कि जैसे यहाँ पे आज कोई नई पार्टी दल बदल रहा है, आज एक जगह मिनिस्टर है, कल को दूसरी पार्टी बना के ये बोल रहा है जी अब हम सच्ची सियासत करेंगे, हम सच पे सियासत कर रहे हैं। अरे अब झूठी सियासत कर लो, हम सच की बात नहीं बोल रहे, लेकिन खाना दो हमें 2 वक्त की रोटी तो दो हमें आपको नहीं, आप सच ही करो झूठी करो। लेकिन सिर्फ बोतल चेंज हो रही है, शराब वही है, वाइन वही है, सिर्फ बोतलें चेंज हो रही हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये चले हुए कारतूस हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। और आजमाए हुए को जो दोबारा आजमाना ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत गलती है। ये हदीस में भी लिखा है और पुराणों में भी लिखा है। और मेरी ये अपील एक है जम्मू कश्मीर के युवाओं से खास करके और यहाँ के मध्य वर्ग लोगों से और कैजुअल लेबर से, ये अपील है कि साथियों यहाँ के सिस्टम को बदलने के लिए कोई नहीं आएगा, आप लोगों को निकलना पड़ेगा घरों से। हम घरों से निकले हैं, भटकते भटकते मंजिल मिल ही जाएगी, लेकिन मुश्किल तो उनके लिए जो अभी घर में ही बैठे हुए हैं, घर में सोच रहे हैं। इसलिए अब हमें घर से निकलना होगा और ये लड़ाई जो लड़नी होगी ये सब पे आयद होती। फरिश्ता आसमान से उतर के नहीं आएगा रवानी जी यहाँ पे। और जब जब जुल्म हुआ है तब तक किसी ने यहाँ पे जन्म लिया है और बदलाव आए हैं। और कहीं ये आज का इंटरव्यू यहाँ किया हुआ ये एक बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में लाए। इसलिए मेरी अपील है कि अपने घरों से निकलिए। अब ये छोड़ दीजिए उसने गलत किया, उसने ठीक किया, उससे मैं कहता हूँ कि वो ठीक कर रहे हैं। जब हम लोग घर में बैठ के ये बोल रहे हैं उसने गलत किया है, तो उस गलत को ठीक कौन करेगा? ये जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर के युवाओं के कंधों पर अब है, यहाँ के मध्य वर्ग के लोगों पे है। आप अब निकलिए घरों से, तैयार होइए और जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ कुर्बानी हमने देनी होगी हम देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ के युवाओं की, यहाँ के कैजुअल लेबर्स की, यहाँ के डिलीवरी की हम आवाज़ बनेंगे, आवाज़ ही नहीं बनेंगे। और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा चेंज होगा। ये वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। सवाल करूँगी, अभी ब्राल है हमारे व्यूअर है हमारे से जुड़े हुए, वो कह रहे कि मैम अब तनवीर सर से पूछो कि रिवोक 12 वाउचर इशू बिफोर 17 मार्च, इस इशू के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैम, इससे हमारी चीफ इंजीनियर से अभी एक हफ़्ते पहले मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि फ़ाइल हमारी जो है ये अरुण मेहता जी के पास है। और आपको पता है कि उनको जो चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ का बनाया गया, अभी चार्ज भी उनके पास वहाँ पे है। तो उन्होंने कहा था कि जैसे चार्ज देने से पहले उस चीज़ फाइल को जो है उन्हें फाइल लाइन में लगाई है होती। आज मेरी सुबह फिर चीफ इंजीनियर से इसके ऊपर बात हुई थी। हमारे ये लगभग 1300 लड़के को इसके इशू में, जैसे कहा कि डोडा में भी हमारी स्ट्राइक इस टाइम चल रही, लोग स्ट्राइक पर हैं, हम उनके साथ हैं। और आप देखो ना, हम पावर में तो है नहीं, हम तो आवाज़ ही उठा सकते हैं, हम आवाज़ ही पहुँचा सकते हैं। लेकिन जो लोग पावर में बैठे थे, जिन लोगों से हमें उम्मीदें थी कि वो ये मसला हल कराते थे, जिन्होंने एक सिंपल सा राइडर लगा दिया और अननेसेसरी राइडर लगाया 12 वोचर का, कि जिनके 2016 तक 12 वोचर उनको सैलरी दी जाएगी। जब मैम आपने सैलरी ही नहीं दी, वोचर आपसे कहाँ से बनेंगे? आपने हमारे ज़मीनें ली हैं, ज़मीनें छीन के ली, आप तो लैंड ग्रैबिंग का काम कर रहे हैं और ऊपर से ही आप ये कह रहे हैं कि आप 12 वोचर लाइए। तो ये छोटे छोटे इशूज़ बड़े डिपार्टमेंट के हैं। कैंपा फॉरेस्ट सर इशू है, ये कह रहे कि 8 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली, हम क्या? कैंपा वालों का भी हमने इशू डिस्कस किया। भाई वही देखो, सारे इशू मैंने वहीं जाके ख़त्म होते हैं
कि कहीं ना कहीं अब कब तक इन लोगों को हम जवाब देंगे, कब तक हम मीडिया में बोलते सुनते रहेंगे। अब इस पर कोई बड़ा करने का फैसला आया तो मैंने इन लोगों को मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ कि यार आप लोगों के लिए हमें इस नौकरी को छोड़ना पड़ेगा, हम छोड़ेंगे, क्योंकि हम आपको अब ज़्यादा तकलीफ और नहीं देख सकते हैं। और राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग भी तैयार हो जाएं, हम भी तैयार हो जाएं। बाकी जिन्होंने नेगेटिव फैलानी उन्हें तो फैलानी है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा हमारे पास बचा है। हम अब यकीन दिलाते हैं इन तमाम लोगों को, तमाम साथियों को, कि आप यकीन बनाइए रखें हमारी लीडरशिप के ऊपर, और जिस तरह से हमने स्टेट जोन में रह के लड़ाई लड़ी है, इस तरह से इन कैजुअल लेबर की लड़ाई जो है, इस आवाज़ को हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और जो भी एक संभव प्रयास होगा कॉन्स्टिट्यूशन में रह के डेमोक्रेसी को मजबूत भी करेंगे, और हम संविधान में रह के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर की युवाओं की, यहाँ की कैजुअल लेबर्स की, यहाँ के पिछड़े लोगों की, यहाँ के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी आवाज़ बनेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर को एक नया ऑप्शन देंगे। ये फिर मैं आपको तसल्ली से ये बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारे एक व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है खान, तारिक खान। आप कह रहे हैं कि सेरिकल्चर कैजुअल लेबर्स जो है काफ़ी समय से आहत है, परेशानी का सामना कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम रेगुलरली काम कर रहे हैं पूरे साल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर गेटिंग वेजेस ओनली 6 to 9 months इन द ईयर विद ह्यूज डिडक्शन और वेजेस। देखिए यही बात तनवीर जी लगातार ये कह रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो तारिक खान जी, मैं आपसे यही स्पष्ट कर दूं कि ये लड़ाई काफ़ी लंबी है। 2009 से लेकर अभी तक तनवीर हुसैन लगातार आपके लिए एक आवाज़ बनते आए हैं, चाहे पार्लियामेंट का घेराव करना हो, चाहे सिविल सेक्रेटरीट का करना हो, विधानसभा का करना हो, नेताओं के मुख्य कार्यालयों का घेराव करना, जिसका आप हेडक्वार्टर्स कहते हैं, पार्टी हेडक्वार्टर्स, लगातार ये करते हैं। लेकिन अब इनकी ये सोच है कि जब हमें किसी नेता के पास जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि वो नेता हमसे मिले, हमसे बात करे, जबकि उस नेता को हमने ही बनाया अपने एक महत्वपूर्ण वोट से। कीमती वोट होता है, एक वोट किसी भी व्यक्ति को एमएलए बना सकता है, कॉरपोरेटर बना सकता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी एक वोट बहुत काफ़ी होता है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी बना सकता है। तो इनका ये कहना है कि लगातार अगर डीडीसी के चुनाव में आपको यहाँ पर विश्वास में लेकर इस तरह से विश्वासघात किया गया है, तो समय यही है कि आपको भी अब कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि सियासत में आए बिना ये मसला हल नहीं हो सकता है। बहुत लंबी लड़ाई है, और आगे कहाँ तक ये लड़ाई जाएगी हम नहीं जानते, लेकिन हम यही चाहेंगे कि तनवीर हुसैन लगातार जिस तरह से आपके लिए आवाज़ बनते आए हैं, गिरफ्तारी भी दी इन्होंने, मुझे अभी भी याद है, मैं वहाँ पर मौजूद थी, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर तमाम डेली वेजर्स थे, महिलाएँ थी, बच्चे थे उनके, प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कसूर डेली वेजर्स का नहीं है, कसूर है सिस्टम का, और जब तक ये सिस्टम में बैठे हुए लोग नहीं बदलेंगे, उनकी सोच नहीं बदलेगी, कैसे आपका और आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा, कैसे उन बच्चों का भविष्य बदलेगा कि आज आप ये सोचने पे मजबूर हुए हैं कि खाना नहीं चल रहा है, आज आप ये सोचने पे मजबूर हुए हैं कि अगर स्कूल खुलते हैं तो पढ़ाई कैसे करेंगे, किताबें कैसे लेंगे, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं तो कैसे हम मोबाइल फ़ोन्स लेकर देंगे। हर चीज़ सिस्टम की चल रही है, लेकिन आपके लिए जो आपकी आर्थिक गाड़ी है, जिसको आप कहते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, आर्थिक तौर पर जो पैसों का मसला है, जो बजट है आपके घर का डगमगाया है, उम्मीद है कि जिस तरह से कल का दिन निर्धारित किया गया कि जम्मू कश्मीर के भविष्य की नई नींव रखेगा, स्टेटहुड की भी चर्चा होगी, धारा 370 की भी होगी, लेकिन उन डेली वेजर्स की चर्चा ज़रूर हो, एसपीओस की चर्चा हो, होमगार्ड्स की हो, रैबरिक खेल की हो, रैबरिक ज़रात की हो, जो प्रदर्शन करते आए हैं और जो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक बार तो उनसे मिले। अगर ये नेता मिलने जा रहे हैं, एक बार प्रधानमंत्री के सामने जिक्र तो कीजिए, देखिए देश के प्रधानमंत्री किस तरह से समाधान देते हैं, क्योंकि इनको प्रधानमंत्री पर विश्वास है। और एक कड़ी यहाँ पर उन नेताओं को बनाया गया जो सीधे प्रधानमंत्री से मिलने वाली है, प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर। आप यूँ भी बना मस्जिद देख रहे थे न्यूज़ जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।